हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की सीरीज़ शुरू की हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ नॉवल को जानेंगे। नॉवेल्स हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, इसके क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितनी भी हमने सारी जो जॉनरास देखे हैं, पूरी हिस्ट्री देखी है, 18वीं सेंचुरी तक की पूरी जो हिस्ट्री देख चुके हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, उसमें हमने कहीं पे भी नॉवल को नहीं देखा। इंट्रोड्यूस कब हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरू किया, क्यों शुरू हुआ, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसका 18वीं सेंचुरी में स्टार्टिंग होती है, इंट्रोड्यूस होता है नॉवल। तो ऐसा भी बोला जाता है कि 17वीं सेंचुरी के लास्ट में इसकी शुरुआत हुई थी, बिगनिंग हुई थी नॉवल की। बहुत से क्रिटिक कंसीडर करती हैं औरों को 1688 को ये जो वर्क है उसको मानते हैं, जो एफ्राबेन का वर्क है उसको फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है। और बहुत से क्रिटिक्स ऐसे भी हैं जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि जॉन बनियन का वर्क है, 1678 में आता है, इसको फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है। और सम क्रिटिक्स ऐसे हैं जो रॉबिन्सन क्रूसो को, जो कि डेनियल डोफे का वर्क है, 1719 में पब्लिश हुआ, इसको फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है। मगर इसका तो भाई ये तो किसी को नहीं पता कौन सा फर्स्ट नॉवल है, मगर ये अलग अलग डेट्स हैं, वो आप देख सकते हो कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ, ये आप देख सकते हो। मगर ये अलग अलग क्रिटिक्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। ओके, तो अगर हम देखें क्यों शुरू हुआ था, ये मिडिल क्लास के लिए शुरू हुआ था। नॉवल जॉनरा जो है ये शुरू हुआ था मिडिल क्लास के लिए। पोइट्री की अगर बात करूं, पोइट्री कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, बोलते नहीं है, ये कोई भी इजीली नहीं समझ पा रहा था, बहुत मुश्किल थी। इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, इट वॉज नॉट ईजी, ये बहुत मुश्किल थी। बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन ही, मैन ही, वमेन ही इसको समझ सकता था। जो ड्रामा है वो भी इस एज में 18वीं सेंचुरी की जो ऑडियंस है इसको पसंद नहीं आ रही थी, तो जो सारी ऑडियंस है वो इस टर्न कर लेती है नॉवल की तरफ। वुमन को भी बहुत अच्छे लगते थे, पढ़ती थी नॉवेल्स को, क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री टाइम था, क्योंकि वो घर में रहती थी, क्योंकि नॉवल बहुत लेंदी होते हैं, उनको ड्रामा देखने के लिए थिएटर में नहीं जाने दिया जाता था, और इसीलिए नॉवल बहुत पॉपुलर होते हैं जब ये इंट्रोड्यूस होते हैं। लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ हो गया था, तो नॉवेल्स के जो रीडर हैं वो भी बहुत इंक्रीज़ हो गए थे। नॉवल बहुत इजी थे लिखने भी, समझने भी, इसीलिए इस जॉनरा ने जो सभी अदर जॉनरास हैं उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। सर वॉल्टर स्कॉट हैं, वो हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कंसीडर करते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेनरी फील्डिंग को किसने फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला है, वो है सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट ने हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला है। अगर देखा जाए, जो सैम्यूल रिचर्डसन है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया सोशल एंड डोमेस्टिक लाइफ को नॉवेल्स में। फर्स्ट टाइम इन्होंने सोशल एंड डोमेस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट किया था नॉवेल्स में। इनका वर्क है पैमेला, जो कि एक नॉवल है, उसमें उन्होंने उसको कंसीडर किया जाता है फर्स्ट ट्रू इंग्लिश नॉवल। इसमें उन्होंने फीमेल चैस्टिटी को रिप्रेजेंट किया है। जो हेनरी फील्डिंग है ना, उन्होंने जोसेफ एंड्रयू लिखा इसके रिस्पॉन्स में, पैमेला के रिस्पॉन्स में, जिसमें इन्होंने मेल चैस्टिटी को रिप्रेजेंट किया है। सैमुअल रिचर्डसन ने क्या किया था पैमेला में, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि एक वमेन है, लेडी है जिसका नाम पैमेला है, और उसका जो ऑनर है जिसके घर वो काम करती है, वो उसको सेड्यूस करना चाहता है, मगर वो अपने वर्चू को बनाई रखती है, और वो बोलती है मैं आपसे मैरिज करूँगी अगर उसने
फिर बाद में वो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है और इस मतलब वो उसको सेड्यूस नहीं करने देती, अपनी जो वर्चू है उसको बरकरार रखती है। फीमेल चैस्टिटी को के कैसे फीमेल्स प्योर होती हैं ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है अपने इस वर्क में। तो हेनरी फील्डिंग ने उस सेम इसी वर्क के रिस्पॉन्स में जोसेफ एंड्रयू जो उनका वर्क है उसमें मेल चैस्टिटी को रिप्रेजेंट किया है। उसमें उल्टा है, उसमें क्या है जी, मेल अपनी चैस्टिटी को जो उसकी ऑनर है, जो जहाँ पे वो काम करता है वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, ये अपनी वर्चू को कैसे बचा कर रखता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी फील्डिंग। तो ये क्यों, वैसे हेनरी फील्डिंग पता क्या, पहले ये ड्रामास लिखते थे, अब ये जब ये पैमेला बहुत पॉपुलर हो जाता है तो ये सोचते हैं क्या अगर मैं इसके रिस्पॉन्स में वर्क लिख दूं तो क्या पता मेरे भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। तो वैसा ही हुआ, ये भी वर्क बहुत पॉपुलर हो गया। 18वीं सेंचुरी के लिटरेचर में हमें रियलिज्म और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। और डॉन क्विक्सोट 1612 में जो वर्क है, बहुत से क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि ये जो वर्क है ये भी एक नॉवल है, मगर सम डिनाई भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फैंटेसी एंड रियलिटी का मिक्सचर है। मगर जो नॉवेल्स हैं 18वीं सेंचुरी के उसमें सिर्फ हमें रियलिज्म ही देखने को मिलता है, मगर इसमें जो डॉन क्विक्सोट है इसमें मिक्सचर है फैंटेसी एंड रियलिटी का, इसीलिए बहुत से इसको डिनाई भी करते हैं कि ये नॉवल नहीं है। जो डॉन क्विक्सोट है इस वर्क ने एज अ फाउंडेशन वर्क किया था नॉवल के लिए। अगर हम अर्ली इंग्लिश नॉवलिस्ट की बात करें, शुरुआती जो नॉवलिस्ट थे उनकी बात करें, वो है डेनियल डिफो। डेनियल डिफो ये फर्स्ट रियलिस्ट नॉवलिस्ट हैं, फर्स्ट रियलिस्ट नॉवल लिखा था इन्होंने डेनियल डिफो ने। देन आ जाते हैं सैमुअल रिचर्डसन, ये बुर्जोइस सेंटिमेंटल नॉवल लिखा था इन्होंने फर्स्ट टाइम। और लॉरेंस स्टर्न एक्सपेरिमेंटल नॉवल लिखा इन्होंने फर्स्ट टाइम। देन हेनरी फील्डिंग इन्होंने कॉमिक नॉवल लिखा। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉवेल्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की बात की जाए तो रियलिस्टिक नॉवेल्स थे। और एग्जांपल अगर हम देखें रियलिस्टिक नॉवेल्स की, वो है रॉबिन्सन क्रूसो जो कि डेनियल डिफो का वर्क है, 1719 में पब्लिश हुआ। देन एपिस्टलरी नॉवल क्या होते हैं, जो लेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसको एपिस्टलरी नॉवल बोला जाता है। पैमेला जो कि रिचर्डसन का वर्क है, 1740 में पब्लिश हुआ। और इसमें क्या है जी, इसको लेटर ही है, पैमेला में लेटर के ज़रिए लेटर की फॉर्म में ही लिखा गया है, इसीलिए इसको एपिस्टलरी नॉवल बोला जाता है। तो लव लेटर्स बिटवीन अ नॉवलमैन एंड हिज सिस्टर बाय एफ्रा वेन भी ये माना जाता है, ये भी एक नॉवल है जो कि एक मगर प्रॉपरली नहीं माना जाता इसको, ठीक है। और आगे है फिलोसफिकल और सैटायरिकल नॉवल गलिवर्स ट्रैवल जो स्विफ्ट का वर्क है, 1726 में आया, जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है ये। देन एपिक नॉवल ये टॉम जोन्स है जो कि हेनरी फील्डिंग का वर्क है, 1749 में पब्लिश हुआ। एक्सपेरिमेंटल नॉवल दैट इज ट्रिस्ट्रैम शैंडी, ये स्टोन का लिखा हुआ है, 1759 में आया ये वर्क। बिल डंगस्टोन जिसको साइकोलॉजिकल नॉवल बोलते हैं, दैट इज रॉबिन्सन क्रूसो एंड पैमेला, ये दोनों वर्क साइकोलॉजिकल नॉवल के एग्जाम्पल्स हैं। सैमुअल रिचर्डसन की अगर बात करूं, उन्होंने जो अपना करियर है, राइटिंग का करियर है, वो 50 की एज में शुरू किया। उनकी लैंग्वेज बहुत इजी थी, जिसको कोई भी पढ़ सकता था, समझ सकता था। पैमेला उनका नॉवल है, इस नॉवल में वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंग्लैंड की यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। चर्च भी बहुत पसंद करते हैं इस नॉवल को, चर्च बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्चू को बरकरार रखती है, वर्चू को बचा कर रखती है। और मैरिज
को मतलब उसने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है इसमें, तो इसीलिए चर्च भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। देन क्लैरिसा, जिसका अदर नेम है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, जो कि एक नावल है, 1748 में आया ये नावल सैमुअल रिचर्डसन का। देन सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये भी नावल है, ये एक सीरियल ऑर्डर में पब्लिश करवाया था। ओके, अलग अलग सीरियल बनाकर फिर पब्लिश करवाया था, यानी कि हम बोलते हैं एक सीरियल पहले पब्लिश करवा दिया, बाद में ऐसे सीरियल ऑर्डर में पब्लिश करवाया था सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। और जब उन्होंने अगर हम बात करें, ये तो सैमुअल जॉनसन की बात रही, अगर हम बात करें हेनरी फील्डिंग की, हेनरी फील्डिंग भी बहुत अच्छे, और वॉल्टर स्कॉट ने तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी बोल दिया है। और उन्होंने जो अपना करियर है वो एज अ ड्रामाटिस्ट शुरू किया था। 18th सेंचुरी की जो ऑडियंस थी उनको ड्रामास तो पसंद नहीं आए, इसीलिए ये अब मतलब इन्होंने देखा, ऑडियंस को चेक किया, अभी पसंद नहीं कर रही ड्रामा, तो इसीलिए ये भी मूव कर जाते हैं नॉवेल की तरफ। तो उनके हेनरी फील्डिंग के वैसे अच्छे रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलते, सैमुअल रिचर्डसन के साथ बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं है, क्या रिलेशन ही थे, तो उसके रिस्पॉन्स में ये बहुत से वर्क लिखते थे। जैसे उनकी राइटिंग के लिए, सैमुअल रिचर्डसन की राइटिंग के लिए वो बोलते हैं रेक्टली लो एंड डर्टी, रेंचरली लो एंड डर्टी वर्क्स बोला है उनके वर्क्स को, सैमुअल रिचर्डसन के वर्क्स को। हेनरी फील्डिंग ने वर्क लिखा है शैमेला और जोसेफ एंड्रू, ये दोनों वर्क इन्होंने पैमेला के रिस्पॉन्स में लिखे, जो कि सैमुअल रिचर्डसन के वर्क थे। इनका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है टॉम जोन्स। इस वर्क में उन्होंने रूरल एंड अर्बन लाइफ को रिप्रेजेंट किया है, और ये एक पिकरेस्क नॉवल है। पिकरेस्क नॉवल क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और हेनरी फील्डिंग ने एमेलिया भी वर्क लिखा, जो के रिस्पॉन्स में था, वो भी रिचर्डसन के रिस्पॉन्स में ही वर्क था, दैट इज़ क्लैरिसा रिचर्डसन का वर्क था, उसी के रिस्पॉन्स में लिखा था एमेलिया। अगर हम हेनरी फील्डिंग को सैमुअल रिचर्डसन के साथ कंपेयर करें तो हेनरी फील्डिंग की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत एक्सीलेंट है, वो सिस्टमेटिकली लिखते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं। और जो सैमुअल रिचर्डसन है वो कोई भी रूल नहीं फॉलो करते, वो फ्री फ्लो में लिखते हैं, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, मगर फिर भी दोनों बहुत ज़्यादा ग्रेट नॉवलिस्ट हैं, दोनों ही अपने अपने प्लेस पे ग्रेट राइटर हैं। ओके, आगे अगर बात करें और एक राइटर, दैट इज़ नॉवलिस्ट टोबियस सॉमलेट। ये टोबियस सॉमलेट ये एक नॉवलिस्ट हैं, ये भी फेवर करते हैं रिचर्डसन का, ये भी कोई भी रूल नहीं फॉलो करते नॉवल को लिखने के लिए, ये भी ज़्यादातर पिकारेस्क्यू नॉवल लिखते हैं, पिकारेस्क्यू भी बोलते हैं, पिकार्ड भी बोलते हैं। और ये जो नॉवल हैं इसमें क्या होता है, ये नॉवल में डिपिक्ट किया जाता है एडवेंचर्स किसके, रॉगस, जो रॉगस यानी कि आवारा होते हैं ना, आवारा हीरो होते हैं, उसके जो एडवेंचर्स हैं उसको डिपिक्ट किया गया है। और जर्नली जो हीरो होता है वो लो क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेनरी मैकेंजी। इनका ये वर्क है द मैन ऑफ फीलिंग, ये एक नॉवल है और ये नॉवल भी शॉर्ट नॉवल है। इस वर्क में जो हीरो है ना, हीरो वो रोता है, इसमें यानी कि इस वर्क में उन्होंने मेल है उसको में भी इमोशंस होते हैं ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। वो ट्राई करते हैं फेमिनिन एलिमेंट्स डालने की कोशिश करते हैं मैस्कुलिन हीरो में। वेरी पॉपुलर हुआ क्योंकि ये न्यू एक्सपेरिमेंट था ना नॉवल में, किसी ने भी ऐसा पहले कुछ नहीं लिखा था। इसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मेन में भी इमोशंस होती हैं, तो इसी से इंस्पायर होकर वॉल्फगैंग वॉन गोथ ने लिखा सॉरोज ऑफ यंग वर्दर, ये इनसे इंस्पायर होकर लिखा था द मैन ऑफ फीलिंग नॉवल से। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रांसिस बर्ने, जिसको फैनी नाम से भी जाना जाता है। ये एक फीमेल
यानी कि वुमेन नॉवलिस्ट थी, फीमेल नॉवलिस्ट भी थी, वुमेन नॉवलिस्ट हैं ये फ्रांसिस बर्ने। इन्होंने एवेलिना द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडीज एंटर्स इनटू द वर्ल्ड ये लिखा है नॉवल। और ये नॉवल इन्होंने लिखा है सिर्फ 26 की एज में लिख दिया था ये नॉवल इन्होंने। इस नॉवल में इस नॉवल के ज़रिए वो रिप्रेजेंट करते हैं 18th सेंचुरी की जो वुमेन है उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है वो रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। ये जो इनका फर्स्ट नॉवल था, इसी नॉवल से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। मगर क्या करें, मेल डोमिनेट सोसाइटी है, अब भी है और पहले भी मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, वो टॉलरेट नहीं कर पाई कि इतनी छोटी एज में कैसे पॉपुलर हो गई ये फीमेल, एक वुमेन पॉपुलर कैसे हो सकती है। तो इसके नेक्स्ट जो आने वाले वर्क थे उनको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, तो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। मगर ये इनका जो वर्क था एवेलिना बहुत फेमस हुआ। ओके, देन आ जाते हैं सारा फील्डिंग। सारा फील्डिंग थी जो, ये हेनरी फील्डिंग है जिनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बोला जाता है, उनकी ये सिस्टर थी। उनका वर्क है द एडवेंचर्स ऑफ डेविड सैम्पल और ये वर्क उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश करवाया था क्योंकि इनको पता है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा भाई। बहुत पॉपुलर हुआ ये वर्क भी। सैमुअल रिचर्डसन ने भी इस वर्क को बहुत प्रेज किया और इसका सेकंड एडिशन भी पब्लिश करवाया गया इस वर्क का। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है ये, पॉपुलर वर्क था, बहुत पसंद किया गया, इसीलिए इस वर्क को फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल होगी ये।